दोस्तों आज 9 फरवरी 2025 इतवार का दिन है। आज से कतर में एक नया रूल लागू होने जा रहा है ऐसे लोगों के लिए जो कि कतर में इलीगल तौर पर रह रहे हैं, जिन लोगों का इकामा एक्सपायर हो चुका है या ये कि वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, अपनी कंपनी को छोड़ करके दूसरी जगह भाग करके काम कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोगों को MOI कतर की तरफ से 3 महीना की मोहलत दी गई है, जो कि आज यानी कि 9 फरवरी से स्टार्ट हो करके आगे 3 महीना तक के लिए मोहलत बाकी रहेगी। तो इस पीरियड में क्या है कि ऐसे लोग कतर को छोड़कर जा सकते हैं। MOI कतर की तरफ से ऐसे लोगों को 2 जगह कांटेक्ट करने के लिए सजेशन दिया गया है। पहली जगह है CID जो कि सलवार रोड में है, दूसरी जगह एयरपोर्ट है, तो वहां से जाकर के भी क्लियरेंस ले सकते हैं, उसके बाद में कतर को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों इस चीज को मैं कल वाली वीडियो में डिटेल के साथ में बता चुका हूं, लेकिन एक मरतबा फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कल वाली वीडियो को नहीं देखा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस काम के लिए एक टाइमिंग जो है फिक्स किया गया है। ये जो है टाइम है 1 बजे जोहर से लेकर के 9 बजे रात तक। इस बीच में किसी वक्त भी जो लोग कतर में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो ऐसे लोग कतर से बाहर जाने के लिए अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अगला अपडेट नजर आ रहा होगा। अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूवर हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ कि कतर में एक फंड है जो कि खास करके लेबर लोगों के लिए है। ये ऐसे वर्करों के लिए है जिनको कतर के अंदर मदद की जरूरत है, तो उस फंड से ऐसे वर्करों की मदद की जाती है। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये फंड किस वर्कर को मिलेगा, किस वर्कर को नहीं मिलेगा, ये कोर्ट तय करता है। तो कोर्ट से तय होने के बाद में अगर इस फंड से वर्कर को कुछ मिलने वाला होता है, तो इस फंड से जितने वर्करों को कतर के अंदर में हेल्प किया गया है, तो यहाँ पर इसकी तादाद बताई जा रही है कि 2018 में जब इस फंड को जो है बनाया गया, तो इस फंड के बनाने से लेकर के अब तक 1,30,000 वर्करों की मदद की गई है। तो दोस्तों आपका नाम भी उन 1,30,000 में है या ये कि नहीं है? अगर आपके किसी जान पहचान को इस फंड से मदद मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आम लोगों को भी जानकारी हो कि इस फंड से आप लोगों को कितना मिला था और किस सिचुएशन में मिला था। ये चीज मैं आम लोगों की जानकारी के लिए आप में से ऐसे लोगों से पूछ रहा हूं जिनको इस फंड से कुछ मिला हो। अगला अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। दोस्तों हर साल दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं, सारी एयरपोर्ट को जो है चूज करके इनमें से सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट कौन सा है, तो इसका अवार्ड दिया जाता है। तो इस अवार्ड की दौड़ में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम लिखा जा चुका है, जो कि स्काई ट्रक्स की जानिब से लिखा गया है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 9 फरवरी 2025 है। परसों यानी कि मंगल के दिन 11 फरवरी 2025 होगा। तो दोस्तों कतर में हर साल फरवरी के दूसरे मंगल को स्पोर्ट डे मनाया जाता है। कतर में स्पोर्ट डे की मुनासिबत से आम वर्करों को छुट्टी होती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी की तरफ से स्पोर्ट डे की मुनासिबत से यानी कि 11 फरवरी को मंगल के दिन छुट्टी रहेगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस मुनासिबत से आप लोगों के साथ में एक दूसरी चीज शेयर करना चाहूंगा। रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। कतर एयरवेज की तरफ से कहा जा रहा है कि इस साल स्पोर्ट डे 2025 की मुनासिबत से कतर एयरवेज में कुछ छूट दी जा रही है। तो इकोनॉमिक क्लास में 25% तक की छूट दी जा रही है, जबकि बिजनेस क्लास में 15% तक की छूट दी जा रही है। और ये 15 नवंबर तक के लिए है। टर्म और कंडीशन अप्लाई होंगे। तो इसके लिए क्या टर्म और कंडीशन होंगे यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप अगर चाहें तो कतर एयरवेज की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या ये कि आप जहां पर कतर एयरवेज का टिकट परचेज करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को मालूम हो जाएगा। तो अगर आप स्पोर्ट डे की मुनासिबत से कतर एयरवेज का टिकट परचेज करते हैं तो आप लोगों को जो है छूट मिल सकती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।